सुबह से ही देश के पैकेज की यहाँ पर घोषणा की। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, जिसमें किसानों की बात की जाएगी, मध्यम वर्गों की बात की जाएगी और तमाम उस तबके को छूने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन में आहत मान रहा है। कारोबारी बहुत आहत है, अर्थव्यवस्था के पहिए डगमगा गए हैं, उसको सुचारू रूप से पटरी पर घोषणा किया। हालांकि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी जो है वो देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर एक दिहाड़ीदार को पड़ा है। लॉकडाउन से उस व्यक्ति को असर पड़ा है जो सुबह कमाता था और रात को परिवार को कहता था कि इतने पैसे कमाए हैं, चलिए आटा ले आते हैं, चावल ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं और खाते हैं परिवार के साथ रहकर। जम्मू से आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, गर्मी का मौसम है, कड़कड़ाती धूप यहाँ पर है, लेकिन ये शख्स आपको नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन 1 में किया गया, 2 में पालन किया गया, 3 में पालन किया गया, लेकिन अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जनाब, प्रधानमंत्री ने कहा जो जहाँ है वो वही रहे, हम भी यही कहते हैं जो जहाँ है वो वही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बेबसी का आलम तो देखिए कि लॉकडाउन 3 के बाद सब्र का बांध टूटा है और सब्र का बांध इस प्रकार से टूटा है कि ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पर इसी प्रकार जो है आ गए हैं और इसी प्रकार जो है यहाँ पर सामान बेच रहे हैं। गर्मी का मौसम है और लोग जो है कहते हैं कि हमें प्लास्टिक के टब चाहिए, तो वही सामान इसी प्रकार फुटपाथ बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझ में सब्र नहीं है, मुझ में पेशेंस नहीं है। हमेशा से देश में ये कहा गया है से यस टू प्रिकॉशंस एंड नो टू पैनिक, लेकिन पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ रहा है। खाने को रोटी नहीं है, मुझे बाहर निकलना होगा। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी जग्गा है जी। कितने आए हो तुसी? ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जम्मू ਦੇ? ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। पंजाब ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ? ਜੰਮੂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੀ ਟੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈ, 1 ਮੀਂਹ ਹੈ, 1 ਬੀਬੀ, 6 ਹੈ ਜੀ। 6 ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 5,000 ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬਾਂਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 10-12 ਪੀਸ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਪੀਸ 100-150 ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। गुजारा हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो उन किस तरह नाल उन पालन करने वाले, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जब वो देश के सामने आए तो उन्होंने कहा था कि चेहरा ढके। इसी प्रकार उन्होंने गमछा लिया हुआ था, आपको वो तस्वीर याद होगी। इसी प्रकार गमछा लिया हुआ था, जिन्होंने भी गमछा लिया हुआ है। तो गमछा क्यों ले आते थे? यही बीमारी की वजह से। कोई आप बाहर से जो आते हैं कस्टमर जो लेने देने वाले, तो उससे थोड़ा दूर भी रहना चाहिए। ये मोदी साहब ने कहा कि 1 मीटर या 2 मीटर। अपने आप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अपने आप से घर के अंदर ही रहते ज़्यादा, और इसका ये पर्दा लगा। सैनिटाइजर रखे था ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हाँ जी। साबुन से हाथ धोना है, एक बोतल रखी हुई है हाथ धोने के लिए, वो भी रखा हुआ है घर पे। तो कोई गाहक आ नहीं रहा है, बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए 2-4 घंटे जैसी ड्यूटी है वो तो हम निभा रहे हैं काम पे। यानी कहीं ना कहीं मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बेबस हूँ क्योंकि मैं देश का आम नागरिक हूँ। पहले कहते थे कि मैं हर
हर एक काम करता था, हर एक चीज़ को मैं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन से कमर सी टूट गई है देश की, और इस प्रकार टूटी है कि अब इनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मदद मिली है, लेकिन वो काफ़ी समय तक नहीं चल पाई, इसलिए मैं बेबस हूँ, मैं बाहर निकल रहा हूँ। यही व्यथा है हमारे देश के गरीब की। हमारे देश में जो है इस प्रकार स्थिति आएगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सब सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं चेहरे पर गमछा है, हाथ धोता हूँ और सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन पालन पोषण के लिए बाहर निकल रहा हूँ। ये हमारे देश के आम नागरिक की कहानी है। साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।